Hello everyone and welcome to online video tutorial. In this video we are going to see that the examination which is aspiring engineers program Tata Steel AET or Tata Steel AEP 2022, there is one important update regarding this, and that update is of the second email. Earlier I have made various videos on Tata Steel aspiring engineers program in which I have cleared various of your doubts, and in one I have told you that there will be 3 emails, first, second, third, and a few more emails are also coming, but majorly 3 emails are there. First email in which it was that you have been shortlisted, second email is regarding system check and demo test, and third email में आपको प्रॉपर लॉगिन डिटेल एंड एग्जामिनेशन का टाइमिंग बताया जाएगा, इससे इस टाइमिंग से इस टाइमिंग पे दे सकते हैं एग्जामिनेशन, तो वो थर्ड ईमेल में होगा, उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। और ये सेकंड ईमेल में जो जो बताया गया, जो जो चीज़ें ध्यान देनी है आपको, वो पूरी बताई जाएंगी आपको। इससे पहले अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखी हैं, ये देख सकते हैं। जब ये ईमेल आया था उससे पहले ही मैंने आपको ये वीडियो बना के बता दिया था। ये थी आपकी सिस्टम चेक वाली मेटल की वीडियो कि मेटल पर आप सिस्टम कैसे चेक कर सकते हैं। AET 2022 का एग्जामिनेशन देने के लिए मोबाइल, लैपटॉप क्या सेटिंग होनी चाहिए, मोबाइल अलाउड है कि नहीं, ये सब मैंने अलग से एक वीडियो में बनाया है। अभी कल ही वो वीडियो आई है, आप उसको देख सकते हैं पहले। उसका मैं ऊपर आई बटन में लिंक भी दे दूंगा, आप वहाँ से भी देख लीजिएगा। टाटा स्टील में ग्रोथ क्या होती है, बेनिफिट्स क्या होते हैं, और टाटा स्टील में जाने पर आपका परमानेंट जॉब का चांस है कि नहीं, वो यहाँ पर डिस्कस किया गया है एक अलग से वीडियो में। सिलेबस पैटर्न की वीडियो है। AET 2018 का एक ही पेपर अवेलेबल है जो कि इलेक्ट्रिकल का कंप्लीट पेपर है, जिसमें एप्टीट्यूड भी है, इलेक्ट्रिकल का पेपर है, वो पूरा है। उसके अलावा भी और भी वीडियोज़ हैं, तो आपको ये वीडियोस मेजरली देख लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं देखा है। ठीक, तो ये ईमेल में इस तरह से सब्जेक्ट लाइन है। इस ईमेल को पूरा डिस्कस करेंगे, लास्ट तक आपके सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। और देखिए ये है कि इस ईमेल को अगर देखा जाए तो 2017 में शुरुआत होती है, तो वहाँ पर MCAT का ईमेल आते थे पहले, फिर 2018 में इस तरह से आया था, 1920 में आपका MCAT का आया था, इस बार भी आपका ये मेटल का आया है। admin.metal@muscles.com, this is the email ID from which you should get the email. Subject line is Talent Acquisition Group from Tata Steel Limited invites you to take demo test for Aspiring Engineer Program 2022, which is Tata Steel Limited. This is released on this date। और आपको अगर नहीं आया तो आपको भी ईमेल आ जाएगा। कुछ लोग का डाउट ये है कि उनको ये वाला ईमेल आ गया है लेकिन फर्स्ट ईमेल जो आना था वो नहीं आया, तो आपको सेकंड ईमेल आ रहा है, इसका मतलब आप शॉर्टलिस्टेड होंगे तभी आपको ये ईमेल आया है। तो आपको थर्ड ईमेल भी आ जाएगा, उसके लिए आप परेशान मत होइए। और हो सकता है आपके कहीं स्पैम फोल्डर में ईमेल हो। ठीक, तो पूरा मैं एक एक डिस्कस करने वाला हूँ चीज़ें, पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे यहाँ पर। देखिए डियर आपका नाम होगा, दिस ईमेल रेफरेंस विद द एस्पायरिंग इंजीनियर प्रोग्राम, और फिर आपका ये बताया जाएगा कि डेमो टेस्ट लेने के लिए मेनली बोल रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें। डेमो टेस्ट क्या है एक्चुअली? डेमो टेस्ट में ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन आ रहे हैं वही क्वेश्चन आएंगे। दूसरी बात, जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन है क्या उतने ही क्वेश्चन आएंगे? बिल्कुल नहीं। तीसरी बात, टाइमिंग क्या होगा, तो टाइमिंग भी वो अलग से बताएंगे। ये डेमो टेस्ट बस इस बात के लिए कि आपका सिस्टम देख लीजिए कंपैटिबल है कि नहीं। क्यों? क्योंकि आपको पर्सनल कंप्यूटर या लैपटॉप में देना है, विच शुड हैव अ कैमरा एंड माइक्रोफोन, और कोई मोबाइल फ़ोन अलाउड नहीं है, अटैम्प्ट नहीं कर सकते हैं टेस्ट में, और वो वैसे भी अलाउड नहीं है आसपास में आप में के। और स्मूथ अनइंटरप्टेड कनेक्टिविटी चाहिए, वो भी 512 kbps। अब ऐसा है कि स्मूथ इंटरनेट कनेक्टिविटी क्या होती है, कैसे पता चलेगा आपको? भाई एग्ज़ाम के टाइम में पता चला आप एग्ज़ाम देने बैठे हैं और आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है, तो आपको कैसे पता चलेगा आपका एग्जामिनेशन हो सकता है कि नहीं? सो फॉर दैट वेरी मैटर इन्होंने पहले से एक डेमो टेस्ट का प्रिविलेज रखा है आपके लिए कि आप डेमो टेस्ट दे करके एक बार देख लीजिए कि आपका वो सिस्टम, आपका वो सराउंडिंग, आपका वो इंटरनेट की स्पीड क्या एग्ज़ामिनेशन के डे के लिए सही है कि नहीं। कुछ लोग को एक भी ईमेल नहीं आया है उसके बाद से, तो उनका हो सकता है 24 के बाद भी एग्ज़ाम हो, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि मल्टीपल डेट्स को एग्जामिनेशन होते हैं। फर्स्ट डेट जो हमारे पास आई है वो 24 है, और बहुत से बच्चों का 1000 प्लस तो टाटा स्टील का जो ग्रुप है हमारा टेलीग्राम पर, उसी पर ही बोल चुके हैं कि उनको फर्स्ट ईमेल 24 अप्रैल का आ चुका है, तो वो सब दे रहे होंगे। बाकी जिनका नहीं आया उनको आगे आ सकता है। तो ये जिनको 24 को एग्ज़ाम देना है उनके लिए डेमो टेस्ट काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि उनको इंटरनेट कनेक्टिविटी मेनली देखनी है और आपका कंप्यूटर में सारा कुछ इंटरनल सेटिंग सही है कि नहीं वो देखना है। तो इन दो चीज़ों के लिए ये टेस्ट देना ज़रूरी हो जाता है। आप नहीं देंगे तो आप डायरेक्ट भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि डेमो टेस्ट देना ही है। ठीक, ये हो गया। इसके बाद फिर आपको ऑनलाइन असेसमेंट में कौन कौन से ब्राउज़र सपोर्टेड हैं ये बताया गया। गूगल क्रोम 63 एंड अबव, मोजिला फायरफॉक्स, सफारी, माइक्रोसॉफ्ट एज सपोर्टेड है, मैंने आपको ये भी पिछली वीडियो में ही बता दिया था। ओपेरा नहीं सपोर्टेड होता है। डूड्स में आपका जो है लेटेस्ट वर्जन रखिए, तो ये सब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए जनरली। ये किसी किसी के में प्रॉब्लम होगी। क्लोज ऑल द प्रोग्राम, हाँ ये कर लीजिएगा, पीछे से बैकएंड में कुछ और मत चलाइएगा। सब कुछ डिसेबल कर दीजिए, कोई भी पॉपअप वगैरह बीच में ना आए, और आपको मिनिमाइज़ मैक्सिमाइज़ बीच में नहीं करना है, ज़्यादा स्मार्टनेस नहीं दिखानी है, वहाँ पर चीटिंग की कोशिश नहीं करनी है।
यू डोंट नीड टू क्लिक आउटसाइड द विंडोज़ और जो यू इंश्योर दैट टेस्ट बीइंग अटेम्प्टेड इन अनइंटरप्टेड इन्वायरमेंट। अब अनइंटरप्टेड इन्वायरमेंट में लोगों को ये है कि आपके पीछे से कोई ना आ रहा हो, कोई आपको डिस्टर्ब ना कर रहा हो, ये है। अगर आप मान लीजिए टेस्ट दे रहे हैं, आपकी लाइट चली गई, तो फिर आप उसको शुरू कर सकते हैं। 1-2 चांस आपको दिए जाते हैं, वापस से शुरू कर सकते हैं विदिन 2 आवर्स, जैसा मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया है। ये चीज़ ईमेल आने से पहले ही मैंने आपको बता दिया था, बिकॉज आई हैव डाटा फ्रॉम 2017, 18, 19, 20 जो एग्जामिनेशन हुए हैं, तो उसके जो भी डाटा थे स्टूडेंट्स से मिल सकते थे, वो सारे डाटा हैं। जो कुछ चीज़ें मार्केट में रिलीज़ नहीं की गई हैं, कुछ चीज़ें टाटा स्टील ने बताई ही नहीं, तो फिर वो चीज़ें नहीं पता चलती हैं। बट जो चीज़ें पता हैं वो प्रीवियस ईयर के हिसाब से मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो ये चीज़ वही लगभग चीज़ें बताई गई हैं, कुछ 1-2 चीज़ें नहीं हैं, तो हम यहाँ पे देख लेंगे। और जो आपका पावर सप्लाई का इशू है, तो पावर सप्लाई से कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका पावर सप्लाई वापस आएगी, आप रिज्यूम कर लीजिए। तो आपको बस अपनी तरफ से कुछ गड़बड़ नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद ये सब चीज़ें बताई गई कि स्टार्ट करेंगे टेस्ट और लॉन्च करेंगे टेस्ट, आप माइक्रोफोन वेबकैम की परमिशन देंगे, नेक्स्ट पे जाएंगे, फिर नेक्स्ट पे जा कर के आपको एक रिकॉर्डिंग के लिए सबमिट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद फर्स्ट नेम, ईमेल और आपका टाटा स्टील का रेफरेंस नंबर पूछेगा। रेफरेंस नंबर एग्ज़ाम के टाइम पे पूछेगा, डेमो के टाइम पे मैंने ट्राई किया था तो वहाँ पे नहीं पूछ रहा था। और रेफरेंस नंबर में कई लोग को इशू आ रहा है, तो सबसे पहले जब आपने फॉर्म भरा था उस समय जब सबमिट करते हैं तुरंत स्क्रीन पे रेफरेंस नंबर लेके आता है, पहली बात तो वो है। दूसरी बात, उसी समय आप जाकर के देखिए या तो आपके स्पैम में या फिर आपके इनबॉक्स में उसी दिन का ईमेल आया होगा। दैट इज़ ज़ीरोथ ईमेल, फर्स्ट ईमेल भी नहीं है, वो तो एक बिगनर ईमेल है कि आपने फॉर्म सबमिट कर दिया, ठीक। तो वो तो कोई अलग चीज़ नहीं है, वो आपका एक सबसे बेस्ट ईमेल जो पहला आया था, ठीक। 20 मिनट की ड्यूरेशन का आपका ये टेस्ट है और बस आपको देखना है कि विंडोज़ में कहाँ पे क्या चीज़ें दिख रही हैं। एग्ज़ाम टाइम में भी वैसे दिखेगी, तो आप एकदम से देख के उसको ओवर एक्साइटेड नहीं होंगे, आपके लिए वो चीज़ें नई नहीं होंगी, वो चीज़ें आपको एक फैमिलियर इन्वायरमेंट आपके पास रहेगा बस, ठीक है। तो आपके पास ये 3 चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो जो आपका इन्विटेशन ईमेल आएगा 23 अप्रैल को, फाइनल ईमेल आपके पास एक आएगा, विच इज़ थर्ड ईमेल आई एम टॉकिंग अबाउट, एंड दैट ईमेल यू विल बी गेटिंग ऑल नेसेसरी लिंक, जिसमें आपको एक्चुअल एग्ज़ाम देना है। ये एक्चुअल एग्ज़ाम नहीं है इस वीडियो में जो हम बात कर रहे हैं। 20 मिनट का ये जो होगा, इसके पहले आपको एग्ज़ाम देने से पहले एक बार सिस्टम कंपेटेबिलिटी चेक कर लीजिए। इसमें क्या होगा, इसमें भी लगभग वही सारी प्रोसीजर है कि आप सब कुछ अलाउ करते जाएंगे और लास्ट में आपका जो है सिस्टम चेक होकर बता जाएगा ठीक है आप इसमें एग्ज़ाम दे सकते हैं। और फिर आप डेमो टेस्ट दे के देख लीजिए, फिर आपको पता चल जाएगा विंडो कैसी रहेगी। अब कुछ लोग पूछ रहे हैं आगे पीछे जा सकते हैं कि नहीं, तो आगे पीछे जब आप डेमो में जा सकते हैं तो एक्चुअली में भी जा पाएंगे। दूसरी बात है मार्क फॉर रिव्यू है, कैलकुलेटर ऑन स्क्रीन प्रोवाइडेड है, तो ये सब आपको जो है डेमो वीडियो में दिख जाता है। तो इस चीज़ के लिए डेमो टेस्ट रहता है। और यहाँ पे देखिए 19 अप्रैल 2022 से शुरुआत हो गई, कल ही कुछ लोगों ने दे दिया, और 23 अप्रैल को 12 बजे तक आप दे सकते हैं, ठीक। तो ये चीज़ें हैं। अब इसको हम यहाँ पर देखने वाले हैं, जब आप देंगे टेस्ट तो कुछ ऐसा कंप्लीट करके आएगा। अब मैं इसको आपको दिखा भी देता हूँ, एक ऐसा कुछ आएगा। और यहाँ पर मैं आपको लिंक दिखा देता हूँ। सबसे पहले सिस्टम कंपैटिबिलिटी वाला जो लिंक है वो मैंने सेव कर रखा है, वो मैं लिंक आपको यहाँ पर ओपन करके दिखा देता हूँ। सिस्टम कंपैटिबिलिटी का अगर मैंने ये ओपन किया तो इस टाइप से ये खुलेगा स्क्रीन पर, ठीक। थोड़ा सा टाइम लेगा लोड होने में। और ये दिखा रहा है सिस्टम कंपैटिबिलिटी, वेबकैम एंड ऑटो ऑडियो परमिशन, तो ऑडियो देख रहा है। वेबकैम मैंने सारी परमिशन दे रखी है, आपने नहीं दी रखी होगी तो आपको यहाँ पर पूछेगा, यहाँ से पूछता है ये परमिशन के लिए, ठीक है। और स्टार्ट स्क्रीन कैप्चर पे आपको क्लिक करना है। ये देखिए कैमरा माइक्रोफोन दोनों अलाउ कर रखा है मैंने, आपको भी अलाउ करना है। स्टार्ट स्क्रीन कैप्चर किया मैंने, फुल इंटायर स्क्रीन करना है। अगर आपने विंडो किया या पर्टिकुलर बार टैप किया तब नहीं होगा। तो इंटायर स्क्रीन किया मैंने, ये किया शेयर, और ये हाइड करना पड़ेगा इसको मुझे। स्टॉप शेयरिंग के बगल में हाइड, इसको हाइड कर दिया। नाउ आई कैन प्रोसीड, सो प्रोसीड, एवरीथिंग लुक्स गुड। तो सिस्टम चेक हो गया, बस यही है सिस्टम चेक, ठीक है। तो सिस्टम चेक हो गया। दूसरी चीज़ ये है कि आपको टेस्ट देना है, तो टेस्ट मैंने एक बार दे दिया तो वो वापस से वो वाला लिंक नहीं खुल रहा है, फिर से मैं देख लेता हूँ एक बार खोल के। ये आपका डेमो टेस्ट का लिंक था। सबको अलग लिंक आएगा थोड़ा सा, क्योंकि एक पर्सन का एक ही बार खुल रहा है ये लिंक। ये दिखा देता हूँ मैं आपको, ये देखिए, ये दिखा देगा कि आपने ये टेस्ट दे दिया है, डेमो टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट है, ठीक है। दूसरा तरीका भी इसका है, अगर मैं ऐसे टेस्ट मेटल करके ये ऐसे ओपन करूँ, ये ठीक, और यहाँ पर ये वाली की डाल के, ये जो सिस्टम कंपैटिबिलिटी वाला की था, वेट अ मिनट, हाँ, तो सिस्टम कंपैटिबिलिटी की डाल करके ये ओपन हो गया। मैं प्रोसीड पे जाऊँगा, तो प्रोसीड पे जाने पर ये सारा चीज़ होगा, फिर प्रोसीड करने की परमिशन देगा, एंड देन वो फेस कैप्चर और वो सब चीज़ें होंगी, ठीक है। तो ये स्क्रीन का ले लिया शेयर,
हाइड किया, और वो प्रोसीड का आ जाएगा। ठीक है, तो ये अभी काम नहीं कर रहा है, ये मैं एक बार दे चुका हूँ इसलिए ये इशू आ रहा होगा। फिलहाल ये आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत आती है तो यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। ये इनका ईमेल आईडी है। टोटल ड्यूरेशन वगैरह ये सब आपको अलग से ईमेल में मिल जाएगा। और जो चीज़ें हैं इस टाइप का अगला थर्ड ईमेल जो आएगा उसमें 2 आवर्स ड्यूरेशन, ये कई लोग को कन्फ्यूजन आ रही है, 2 आवर्स की ड्यूरेशन नहीं है, वो एक सैम्पल में दिखाया गया है ऐसा। ठीक है, आपका ड्यूरेशन लगभग 80 मिनट्स ही रहने वाला है, या थोड़ा बहुत चेंज होगा तो वो आपको पता चल जाएगा। आगे मैं ये पूरा ये दिखा देता हूँ। ये एक पीडीएफ अटैच करके इन्होंने दी है, आप में से कई लोगों ने देख लिया होगा, फिर भी कुछ लोगों को कन्फ्यूजन आ रही है तो इसको यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ये तो मैंने आपको करके दिखाई दिया कैसे हो रहा है। ये इस तरह से आपको अलाउ करना होगा। अगर आपने अलाउ नहीं किया है तो ये दोनों अलाउ करना होगा। कैमरा आपका कॉन्स्टेंटली ऑब्जर्व कर रहा है, बट वो स्क्रीन पर आपकी फ़ोटो नहीं दिखा रहा है, तो वो बैकएंड में ऑब्जर्व कर रहा है आपको। ठीक है, स्क्रीन कैप्चर करेगा और ये इस तरह से स्क्रीन कैप्चर अलाउ करेंगे। फिर आप जो है प्रोसीड करेंगे, उससे पहले ये हाइड वाला जो है इसको हाइड कर लेंगे, ये स्क्रीन पर नहीं होना चाहिए। और फिर रजिस्ट्रेशन ईमेल, फर्स्ट नेम डालेंगे, कैप्चर करेंगे जब फेस, तो ऐसे एक फेस कैप्चर होगा। तो फेस आप देखिए कि आप जैसे नॉर्मली बैठे रहने वाले हैं वैसे सामने आपका फेस दिख रहा हो, तो फेस कैप्चर कर लीजिए। फेस जब ओके लगे तो इसको अपलोड कर लीजिए, प्रोसीड। देन आईडी के लिए आप सामने आईडी ला करके करेंगे। कुछ लोग की आईडी साफ नहीं आ रही थी तो उसको थोड़ा सा आगे पीछे करके देख लीजिए कि आईडी क्लियर आनी चाहिए। ठीक, उसके बाद कैप्चर कर लिया आईडी, तो आपके पास ये इस तरह से 2 सेक्शन या 3 सेक्शन जो भी रहने वाले हैं इस टाइप से बताएगा कितने सेक्शन में कितने क्वेश्चन रहेंगे, कितने मिनट का ड्यूरेशन रहेगा। कई जगहों पे ऐसा होता है, बट इस एग्ज़ाम में जनरली ये ड्यूरेशन वाली बाउंडेशन नहीं होती है। ये एक सैम्पल आपको बताया गया है। ठीक, इन जनरल ये जो टाटा स्टील का एग्ज़ाम है उसमें दोनों सेक्शन जो टेक्निकल नॉन टेक्निकल है कंबाइंड करके ड्यूरेशन रहती है ऑलमोस्ट 80 मिनट, एज वी हैव सीन इन 80 2018। सो इसमें आपको एग्जैक्ट ऐसा नहीं, थोड़ा सा इस टाइप का पैटर्न मिलेगा। ठीक, तो ये तो स्क्रीन पे लिख के आएगा, आपको एक वार्निंग दे देगा कि चीटिंग मत करिएगा। अब आप करें तो आप पे मर्जी है। और फिर ये अटेम्प्टिंग टेस्ट में आपको इस तरह से कुछ देता है, अगर आपका कुछ सबमिशन वाला इस टाइप का होगा, बट हमारे पास ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन नहीं है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसा रहेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका रहता है ऐसा कुछ। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको इस तरह से कैलकुलेटर भी मिल जाता है, और इस टाइप से आप लास्ट में फिनिश करते हैं और फिर ये आ जाता है। तो बस इतना ही है इसमें। सारी डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो गए आपके, और फिर आपको इस तरह से टेस्ट दे दीजिए। और कुछ और डाउट्स रहते हैं आप कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं, उसको हम देखेंगे अलग से। इसमें ये भी देखिएगा कि जैसे ये वीडियो थी, इसी तरह से और भी वीडियोस बनाई गई हैं, तो आप उनको भी देख लीजिए। जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको ये वीडियो दिखाई थी, ये 4 वीडियो रिकमेंडेड, इस तरह से प्रॉपर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो उस प्लेलिस्ट को आप एक बार विजिट कर लीजिएगा। टाटा स्टील के लेटेस्ट पिछली 10-12 वीडियो टाटा स्टील पर ही आई हैं, तो आपके लगभग सारे डाउट्स कवर हो चुके होंगे वहाँ पे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।